जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु मालिक, गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कब से अपने संभाला है, पर पहली बार मुझे डेट तो याद नहीं कि मेरे दीदी जी ने मुझे कहा कि कल मेरे घर सत्संग है, आना। अगले दिन मेरे अंकल जी ने मुझे उनकी गली के बाहर छोड़ दिया और मैं चलते चलते सोच रही थी कि कोई कोई ढोलक छेने की आवाज़ तो आ नहीं रही। तो मैं हैरान थी कि सत्संग की कोई आवाज़ ही नहीं है। जब मैं उनके घर पहुंची तो गुरुजी का सत्संग चल रहा था, गुरबाणी भजन चल रहे थे। मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने पहले कभी ऐसा सत्संग नहीं सुना था। मुझे जल प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद मिला। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई अमृत ग्रहण कर लिया हो। उस सत्संग की छाप मेरे मन में बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि दोबारा ऐसा सत्संग देखने को मिले। संगत जी, आप यकीन करेंगे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। पहले कभी कभी तो कितने दिन मेरे बेड पर ही निकल जाते थे। मुझसे घर में भी चला नहीं जाता था। तब मैं गुरुजी से जुड़ी तो नहीं थी, पर परमात्मा से अरदास ज़रूर करती थी कि या तो मुझे अपने चरणों में बुला लें तो या मुझे ठीक कर दें। धीरे धीरे मुझ में शक्ति, थोड़ी थोड़ी शक्ति आने लगी। अब भी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, परंतु फिर भी चलने फिरने के लायक तो हो गई हूँ। फिर अचानक ही गुरुजी के मैसेज ब्लिंक होने लगे। उनका शुक्राना करती रही। ऐसे ही रोज सुबह शाम मैं गुरुजी के मैसेज नई पुरानी संगत के सुनने लगी। धीरे धीरे बहुत आनंद आने लगा। उठते बैठते संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह उठते ही मुझे मैसेज ब्लिंक हुआ कि मैं जानता हूँ कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो एक काम कर, किसी शिव मंदिर में जाकर तू किसी शिव मंदिर में जा और मैं तुझे वहीं दर्शन दूंगा। मेरे मन में बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर जाने की बड़ी लगन थी, परंतु सरकमस्टांसिस अलाउ नहीं कर रहे थे। एनीवेज, मेरी तबीयत भी कुछ ऐसे ही रहती है। जब गुरुजी ने बुलाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा कि मुझे मंदिर ले जाओ, तो वह वहीं ले गए। वहाँ मंदिर में जल चढ़ाकर नतमस्तक होकर जब मैं बाहर निकली तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने अपने अंकल जी को कहा कि बाहर जो केले वाली रेड़ी लगी है उससे 6 केले ले लो। मंदिर आते आते रास्ते में ना हमने सड़क के किनारे 4-5 लोग देखे जो मांगने वाले बैठे हुए थे। खैर संगत जी, मैं उनको मांगने वाला नहीं कह सकती, क्योंकि हम सभी मांगने वाले ही हैं। कोई इंसानों से मांगता है और कोई गुरुजी से। सबका अलग अलग तरीका है। मांगते तो सभी हैं। तो मैं 2 लाइनें जरा एक भजन की गुनगुनाऊंगी। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਤੈਥੋਂ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ,
ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ, ਤੈਥੋਂ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਾਂ। सभी को अपना अपना हिस्सा अपने मुताबिक मिलता है। खैर संगत जी, मेरे अंकल जी ने उस रेड़ी वाले को 6 केले देने के लिए कहा, तो उसने कहा 30 रुपए के कर देता हूँ। संगत जी, उसने 7 केले दिए। तो मैं उसको देखने लगी तो मुझे महसूस हुआ ये गुरुजी का ही रूप है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर 7 ही है। मैं हैरान रह गई कि ऐसा भी होता है। संगत जी, एक सत्संग में हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया, मैं चाय पीने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं नाश्ता बनाने लगी, तभी एक लेडी, वैसे मैं उसे जानती तो थी, पर वो कम से कम 4-5 साल से कभी मेरे घर आई नहीं थी। वो आई, बैठी, मैं चाय बना रही थी, मैंने पूछा आंटी चाय पियोगे? तो कहने लगी बना लो। मैं पहचान गई कि वो मेरे गुरुजी ही के रूप में आई है। मैंने चाय बनाकर अपने गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे पूछा कि नाश्ता भी बना रही हूँ, कर लो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन मुझे लगा कि उनका नाश्ते करने का मूड है। नाश्ता बनाया, उन्होंने बड़े प्यार से नाश्ता किया, कई आशीर्वाद दिए। मैंने उनसे कहा कि फिर आना, पर संगत जी वो मुझे कह कर गई कि शनिवार आऊँगी, पर आज 4 शनिवार बीत गए, वो नहीं आई। वो मेरे गुरुजी ही थे संगत जी, वो मेरे गुरुजी ही थे। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।